प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संस्कृति के मूल आधार नामक पेपर के अंतर्गत भागवत धर्म। भागवत धर्म के आधारभूत ग्रंथ जैसा कि आप जानते हैं भगवत गीता, महाभारत एवं भागवत पुराण। भागवत धर्म के प्रणेता वासुदेव कृष्ण को माना गया है, जो अंधक वृषणी संघ के प्रमुख थे। भागवत धर्म के अनुयायियों को वृषणी या सातवत कहा गया है। सातवत इस धर्म के अनुयायी होने के कारण कृष्ण को सात वृषभ के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद के एक सूत्र 8वें मंडल के 85वें खंड के ऋषि कृष्ण हैं, तो एक अन्य मंत्र में कृष्ण का स्तवन करने वाले लोगों का भी उल्लेख हुआ है। कौशिकी ब्राह्मण में भी कृष्ण का उल्लेख मिलता है, जहां उन्हें आंगिरस कहा गया है तथा सूर्योपासक बताया गया है। लेकिन देवकी पुत्र के रूप में कृष्ण का प्राचीन उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है, जहां उन्हें अंगिरस गोत्रीय घोर ऋषि का शिष्य बताया गया है। इस ऋषि ने ही यह शिक्षा दी थी कि तप, दान, अहिंसा, सत्यवचन एवं आर्जव ही वास्तविक ज्ञान है। उल्लेखनीय है कि छांदोग्य उपनिषद में घोर ऋषि द्वारा देवकी पुत्र को जो उपदेश दिए गए थे, उनका गीता पर स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। गाथा जातक नामक बौद्ध कथा ने कृष्ण को मथुरा के राजवंश से संबंधित बताया गया है। जैन ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र में वासुदेव कृष्ण को 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि का समकालीन तथा दोनों को सूर्यपुर का राजकुमार बताया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी में वासुदेव की पूजा एवं भक्ति करने वाले का उल्लेख वासुदेवक के रूप में मिलता है, जो इस तथ्य को पुष्ट करता है कि 5वीं शती ईसा पूर्व तक ऐसी भावना का आविर्भाव हो चुका था, जो वासुदेव के प्रति भक्ति रखता था और उन्हें उपास्य देव मानकर उनकी पूजा करता था। अष्टाध्यायी में ही गृहपति तथा गृहपत्नी का उल्लेख क्रमशः भागवतम तथा भागवती के रूप में हुआ है। मेगस्थनीज ने मथुरा क्षेत्र में रहने वाले सोरे सेनाई लोगों का उल्लेख किया है, जो हेराक्लीज यानी कृष्ण के उपासक थे। इसी प्रसंग में मेगस्थनीज ने जेवारस नदी का उल्लेख किया है, जिसका समीकरण यमुना के साथ किया गया है। पतंजलि के महाभाष्य में वासुदेव पूर्जाहर का उल्लेख आया है, जो ईश्वर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा का परिचायक है। इसी ग्रंथ में उन्हें विष्णु के रूप में भी विहित किया गया है। पहली बार कृष्ण कंस आख्यान भी इसी ग्रंथ में विवेचित हुआ है। कृष्ण की बाल लीलाओं का उल्लेख पहली बार इसी ग्रंथ शुंग युग में हुआ है। इसी ग्रंथ में कृष्ण के साथ संकर्षण का उल्लेख भी ज्ञात है। संकर्षण को राम तथा रोहिण्य तथा कृष्ण को केशव भी कहा गया है। पहली बार कृष्ण के चतुर्व्यूह का उल्लेख इसी ग्रंथ में हुआ है। भागवत धर्म से संबंधित पुरातात्विक साक्ष्य मध्य प्रदेश में भिलसा से 2 किलोमीटर दूरी पर बेसनगर में एक गरुड़ स्तंभ स्थित है, जिस पर उत्कीर्ण लेख राजा भागभद्र के 14वें वर्ष का है। इस लेख में तक्षशिला के यूनानी शासक एंटिलेडिस के प्रति हेलियोडोरस द्वारा वासुदेव के स्मरण में गरुड़ ध्वज स्थापित करने तथा अपने को भागवत घोषित करने का उल्लेख हुआ है। इस उल्लेख से ज्ञात होता है कि विदेशियों ने भी भागवत धर्म स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया था। बेसनगर में ही एक अन्य लेख मिला है, जिसमें वासुदेव के पूजा के निमित्त मंदिर के साथ साथ गरुड़ ध्वज के निर्माण का भी वर्णन हुआ है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में घोशुंडी नामक स्थान से प्राप्त एक लेख में अश्वमेघ यज्ञ करने वाले भागवत संप्रदाय के एक अनुयायी द्वारा संकर्षण एवं वासुदेव की पूजा के लिए पूजा शिलाहार प्रकार बनाने का उल्लेख हुआ है। महाराष्ट्र में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में नाना घाट अभिलेख में, जो संभवतः सातवान शासक सातकर्णी प्रथम की महिषी
नयनिका का है। इसमें अन्य विभिन्न देवताओं के साथ साथ संकर्षण एवं अन्य देवताओं का भी उल्लेख हुआ है। इसका अर्थ यह हुआ कि प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में यह धर्म प्रचलित था। आज यहीं तक, धन्यवाद।